दोस्तों, जब हिमालय का सीना चीरकर पानी का सैलाब निकलता है तो वह सिर्फ तबाही नहीं लिखता, वह इंसानी बेबसी का सबसे खौफनाक मंजर बयां करता है। 26 अगस्त 2026 को नेपाल की धरती पर एक बार फिर कुदरत का ऐसा ही विकराल रूप टूट पड़ा। रसुआ जिला और नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटे कोसे नदी घाटी, जहां कुछ पल पहले तक जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बच्चे अपने घर के आंगन में मस्त खेल रहे थे और बड़े बूढ़े अपनी बातचीत में मग्न थे। वहीं चंद लम्हों में मौत का समंदर उमड़ पड़ा। एक भीषण प्राकृतिक आपदा यानी फ्लैश फ्लड और हिमस्खलन, जिसने तबाही का एक ऐसा भयंकर रूप दिखाया जिसे देख पूरी दुनिया की रूह कांप गई। इस भीषण जल प्रलय में सैकड़ों लोग लापता हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। शुरुआत में कयास लगाए गए कि शायद किसी भूकंप ने यह कयामत ढाई है, लेकिन जब वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने तह तक पड़ताल की तो सच सामने आया। यह तबाही किसी साधारण बाढ़ की नहीं, बल्कि बर्फ और चट्टानों के विशाल हिमस्खलन यानी आइस एवलेंच और ग्लेशियर के अचानक टूटने की थी। परवान पर चढ़े मानसून के बीच जब मीलों दूर से पानी, कीचड़ और मलबे का सैलाब नीचे उतरा तो रास्ते में जो आया वह सब कुछ लीलता चला गया। दर्जनों पुल लगभग 60 से ज्यादा ताश के पत्तों की तरह बह गए। कई गांव कुछ ही पल में नक्शे से मिट गए। अपनों की तलाश में बिलखती आंखें और आसमान की तरफ टकटकी लगाए लोग आज महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस लाचारी का प्रतीक हैं जो हमें बार बार झकझोरती हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। नाजुक हिमालयी भू संरचना, बदलता जलवायु चक्र और अनियोजित छेड़छाड़ ने नेपाल को दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में ला खड़ा किया है। सितंबर 2024 की वह बाढ़ जिसने 240 से ज्यादा जानें ली, 2023 का जाजरकोट भूकंप या फिर 2015 का वह महाविनाश जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, यह इतिहास की वह काली तारीखें हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि हिमालय अब थक रहा है। कुदरत अपनी तबाही से एक चेतावनी दे रही है। अगर हमने अब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो यह सैलाब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। वक्त आ गया है कि हम जागे, वरना अगली बार यह पानी हमारी ही चौखट पर दस्तक दे रहा होगा। बी अलर्ट, बी सेफ।